आज हम स्टार्ट करेंगे सर्जरी रैपिड रिवीजन का पहला वीडियो, जो कि मेन लेक्चर लाइक रैपिड रिवीजन 6.0 में वीडियो नंबर 171 है। इसमें हम लोग देखेंगे जनरल सर्जरी। सबसे पहला टॉपिक है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो इसका एक निमोनिक है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का 2330 विद इन 2 days ऑफ नोटिफाइड एडमिशन, 3 days ऑफ डिस्चार्ज एंड 30 days ऑफ एन ऑपरेशन। फिर टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, इसमें एक निमोनिक आता है यूएसएसआर बैन। ठीक है, तो सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन ऑर्गन है वो यूटीआई है, उससे यूटीआई। देन एस एस सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, जिसको वुंड इन्फेक्शन भी बोलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, है ना। फिर आर से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बी से बैक्टीरियनीमिया, एन से होता है एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। ओके, अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इन सर्जिकल पेशेंट। तो जो सेकंड मोस्ट कॉमन है वो इसका आंसर हो जाएगा, लाइक सर्जिकल साइट इन्फेक्शन या वुंड इन्फेक्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एक क्वेश्चन है द मोस्ट ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर यूटीआई। तो इसका आंसर है इकोलाई। इसका आंसर है इकोलाई। ओके, चलो ठीक है। अब एक कंडीशन आता है जहाँ पे इकोलाई मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म बन जाता है बहुत सारे इन्फेक्शंस में, तो उसके लिए एक निमोनिक है, मैंने खुद बनाया है, पेका वी कापा। ओके, सो पी से हो जाएगा एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, पी से हो जाएगा पेरिनेफ्रिक एब्सेस, ई से हो जाएगा एम्फाइसीमेटस पाइलोनेफ्राइटिस, सी से हो जाएगा क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस, ए से हो जाएगा एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। पेका हो गया। वी से है वेसाइको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स। ओके, देन सी से है क्रॉनिक बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस, ए से है एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस, पी से है प्रोस्टैटिक एब्सेस, और इस वाले ए से है एक्यूट एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस इन मेल, फीमेल एंड होमोसेक्सुअल्स। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्कोरिंग सिस्टम फॉर सिवियरिटी ऑफ वुंड इन्फेक्शन। इसके लिए दो सिस्टम है, एक तो है साउथहैम्पटन वुंड ग्रेडिंग सिस्टम और दूसरा है एसेप्सिस वुंड स्कोर। दोनों याद होना चाहिए। तो साउथहैम्पटन वुंड ग्रेडिंग सिस्टम का एक निमोनिक है NBECPD। ओके, एन फॉर नॉर्मल हो गया, ग्रेड 0। ओके, ग्रेड 1 में हो गया ब्रूजिंग इरिदीमा, जिसको माइल्ड होगा। ठीक है, ग्रेड 2 का हो जाएगा इरिदीमा। ओके, ग्रेड 3 का हो जाएगा में हो जाएगा क्लियर और होमोसिरस डिस्चार्ज। ओके, ग्रेड 4 में हो जाएगा पस, ये रहा पस। ग्रेड 5 में डीप वुंड इन्फेक्शन विद और विदाउट टिश्यू ब्रेकडाउन। ओके, चलो अब एसेप्सिस वुंड स्कोर देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, इसमें सब टाइप कितने हैं। ग्रेड 0 का कोई सब टाइप नहीं, क्योंकि नॉर्मल है। ग्रेड 1 में 3 सब टाइप है, ABC। उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो बस सब टाइप चेक कर लो। ABC हो गया। ग्रेड 2 में 4 सब टाइप है, ABCD। ग्रेड 3 में ABCD। ग्रेड 4 में A और B। 5 तो एक ही है। चलो ठीक है। अब एसेप्सिस वुंड स्कोर का निमोनिक है एसेप्सिस। ऐसे एडिशनल ट्रीटमेंट जिसमें एंटीबायोटिक फॉर वुंड इन्फेक्शन आता है, ड्रेनेज ऑफ पस अंडर लोकल एनेस्थीसिया, डेब्रिडमेंट आता है। ठीक है, एस फॉर सीरस डिस्चार्ज, ई फॉर इरिदीमा, पी फॉर पुरुलेंट एक्सुडेट, एस फॉर सेपरेशन ऑफ डीप टिश्यू, आई फॉर आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम द वुंड, एस फॉर स्टे एज एन पेशेंट प्रोलॉन्ग ओवर 14 days एज ए रिजल्ट ऑफ वुंड इन्फेक्शन। चलो ठीक है, कोई नहीं। फिर एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है इसमें, एडसिपिलस एंड सेलुलाइटिस, दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। एडसिपिलस में होता है वेल डिफाइंड मार्जिन। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट कर देंगे सेलुलाइटिस में, लेकिन मार्जिन आर नॉट वेल डिफाइंड। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म दोनों में सेम है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस दोनों में सेम है ना। फिर एडसिपिलस बुला या वेसाइकल फॉर्मेशन के साथ दिखता है,
और सेलुलाइटिस में हार्डली कभी बुल्ला दिखता है, ठीक है, रेयरली दिखता है ये। एडसिप्लस में इन्वॉल्वमेंट ऑफ अपर सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड लिम्फेटिक्स, ठीक है, सबक्यूटेनियस टिश्यू और लिम्फेटिक्स इन्वॉल्व होते हैं। सेलुलाइटिस में डीपर सबक्यूटेनियस टिश्यू दिखते हैं, लाइक इन्वॉल्व होता है। एडसिप्लस कहाँ दिखता है? फेस, नोज ऑफ ब्रिज एंड चेक्स पे, ओके। सेलुलाइटिस दिखता है लेग्स पे। कार्बंकल, कार्बंकल क्या होता है? इन्फेक्टेड मास फिल्ड विथ डेड टिश्यू। कार्बंकल क्या होता है? इन्फेक्टेड मास फिल्ड विथ डेड टिश्यू। मल्टीपल ओपनिंग्स विथ पस डिस्चार्ज, ओके चलो ठीक है। ये रहा कार्बंकल, है ना, ये रहा कार्बंकल। पस ड्रेन्स ऑन टू द स्किन। हाँ, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कार्बंकल के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। कार्बंकल के लिए स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। मोस्ट कॉमन साइट नेप ऑफ द नेक हो गया। एटियोलॉजी डायबिटिक और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में देखने को मिलता है कार्बंकल, ओके। ट्रीटमेंट क्या करेंगे कार्बंकल के लिए? इंसिजन एंड ड्रेनेज करेंगे, उसके साथ में एंटीबायोटिक्स देंगे। कार्बंकल के लिए ट्रीटमेंट क्या है भाई? इंसिजन एंड ड्रेनेज, उसके साथ में एंटीबायोटिक्स देंगे। क्रूसिएट और क्रिस क्रॉस इंसिजन देते हैं कार्बंकल में, ठीक है। कार्बंकल में क्रिस क्रॉस इंसिजन देते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि क्रिस क्रॉस इंसिजन और कहाँ कहाँ दिया जाता है? तो क्रिस क्रॉस इंसिजन दिया जाता है कार्बंकल में और एनोरेक्टल एब्सेस ड्रेनेज में, ठीक है। अब गैस गैंग्रीन देखते हैं, ये रहा गैंग्रीन, हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर गैस फील्ड है, ठीक है। ब्राउन एक्जिडेट विथ स्प्रेडिंग इन्फेक्शन, ब्राउन एक्जिडेट होता है प्रेजेंस ऑफ गैस इन गैंग्रीनस टिश्यू, देख सकते हैं यहाँ पे गैस है ना। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस गैंग्रीन, तो इसके लिए हो जाता है क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस, जो कि एक एनाएरोब होता है, ठीक है। क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस गैंग्रीन, ओके। अब रिस्क फैक्टर्स क्या है गैस गैंग्रीन के लिए? डायबिटीज़ हो जाएगा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो जाएंगे, उन कंटेनिंग निक्रोटिक और फॉरेन मटेरियल्स, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है गैस गैंग्रीन का? सीवियर लोकल वुंड पेन, बहुत ज़्यादा लोकल वुंड पेन होगा। क्रीपिटस ड्यू टू गैस इन गैंग्रीनस टिश्यू, इट फील्स लाइक समथिंग इज क्रॉलिंग अंडर द स्किन, ओके। थिन ब्राउन स्वेट स्मेलिंग एक्जिउडेट फ्रॉम द वुंड, ब्राउन एक्जिउडेट होगा ब्राउन कलर का, और काफ़ी फोल स्मेलिंग होगा, ठीक है, स्वीट स्मेलिंग। मायोनेक्रोसिस होगा, लाइक मसल डैमेज हो जाएगा, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे हम लोग? IV पेनिसिलिन देंगे और डिब्रीडमेंट ऑफ द अफेक्टेड टिश्यू करेंगे, ठीक है। IV पेनिसिलिन करेंगे और डिब्रीडमेंट ऑफ अफेक्टेड टिश्यू करेंगे। चलो रिकॉल करते हैं, कार्बंकल के ट्रीटमेंट के लिए क्या करना था हम लोगों को? इंसिजन एंड ड्रेनेज और एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। गैस गैंग्रीन के ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे? IV पेनिसिलिन देंगे और फिर डिब्रीडमेंट करेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट टॉपिक है नेक्रोटाइजिंग फैसियाइटिस, ओके। इसमें ये वाला जो लाइन है ना, वुडन हार्ड टेक्सचर ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड पाल्पेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए की फीचर है वुड, इफ़ यू सी दैट इट्स रिटन वुडी हार्ड टेक्सचर ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड पाल्पेशन, इट मीन्स है नेक्रोटाइजिंग फैसियाइटिस की बात कर रहा है क्वेश्चन में। चलो इसमें ब्लैकिश से डिस्कलरेशन होता है, ब्लैकिश से डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, रिदीमा और एडिमा होता है, ठीक है। फिर ये कीवर्ड हो गया, की पॉइंट, वुडी हार्ड टेक्सचर ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड पाल्पेशन, नेक्रोटाइजिंग फैसियाइटिस। नेक्रोसिस ऑफ स्किन होता है, सुपरफिशियल फेसिया का नेक्रोसिस हो जाएगा और डीप फेसिया का नेक्रोसिस हो जाएगा। स्किन सुपरफिशियल फेसिया और डीप फेसिया का नेक्रोसिस हो जाता है। इसमें मसल बच जाते हैं, है ना, इसमें मसल बच जाते हैं। ये पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन है, लाइक मोर देन वन माइक्रोब्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है, बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक, ठीक है। लेकिन सिंगल मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है नेक्रोटाइजिंग फैसियाइटिस में? होता है ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। सिंगल मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर नेक्रोटाइजिंग फैसियाइटिस इज ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेजेंटिंग सिम्टम ऑफ नेक्रोटाइजिंग फैसियाइटिस इज सीवियर पेन, ओके, सीवियर पेन है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेजेंटिंग सिम्टम इज सीवियर पेन। समटाइम्स विदाउट ट्रीटमेंट पेन डिक्रीजेज, इसको ओमनियस साइन बोलते हैं। नेक्रोटाइजिंग फैसियाइटिस में क्या होता है? ओमनियस साइन देखने को मिलता है। ओमनियस साइन क्या होता है कि बिना ट्रीटमेंट दिए पेन कम हो जाता है। द पेन डिक्रीजेज ड्यू टू थ्रोम्बोसिस ऑफ स्मॉल वेसल्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स। ओमनियस साइन में क्या होता है कि जो पेन होता है बिना ट्रीटमेंट दिए डिक्रीज हो जाता है। और पेन डिक्रीज क्यों होता है? तो थ्रोम्बोसिस ऑफ स्मॉल वेसल्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स, ठीक है, ये हो गया। अब रिस्क फैक्टर्स तो सेम ही रहने वाला है, डायबिटीज़ और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, ठीक है।
अब इसके मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे, एक्सटेंसिव सर्जिकल ट्रीटमेंट, ये सभी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स भी था सभी में, इसमें एडिशनल क्या है, आईवी फ्लूइड्स, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लाइक की पॉइंट है कि अगर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो 100% मॉर्टेलिटी होता है, ठीक है। जैसे नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस में सर्जिकल ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज 100% मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है। चलो एक और है क्रोनिक बोरोइंग अल्सर। क्रोनिक बोरोइंग अल्सर इसका दूसरा नेम है मेलेनीज गैंग्रीन, बोरोइंग फैगेडेनिक अल्सर या फिर प्रोग्रेसिव सिनर्जिस्टिक गैंग्रीन, ओके। क्रोनिक बोरोइंग अल्सर इस सिनर्जिस्टिक इन्फेक्शन के द्वारा होता है, ठीक है। अब सिनर्जिस्टिक इन्फेक्शन किसका किसका, तो माइक्रो एलोफिलिक नॉन हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई और फिर एरोबिक हेमोलिटिक स्टेफाइलोकोकाई। क्रोनिक बोरोइंग अल्सर इसका नेम है क्या, प्रोग्रेसिव सिनर्जिस्टिक गैंग्रीन। ये किसके सिनर्जिस्टिक इफेक्ट से होता है, माइक्रो एरोफिलिक नॉन हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई और एरोबिक हेमोलिटिक स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है। द पेशेंट्स हैव बरिंग कंटिन्यूस फीसर एंड साइनस ट्रैक्ट। इसमें पेशेंट के पास क्या होता है, बरिंग क्यूटेनियस फीसर और साइनस ट्रैक्ट, ठीक है। बोथ ओपनिंग है डिस्टल इन, दोनों कहाँ खुलते हैं, इंपॉर्टेंट है, डिस्टल इन पे खुलते हैं। बरिंग अल्सर में, क्रोनिक बरिंग अल्सर में बरिंग क्यूटेनियस फीसर एंड साइनस ट्रैक्ट कहाँ खुलता है, डिस्टल साइड पे खुलता है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ट्यूबरक्यूलस लिम्फेडिनाइटिस, ये बच्चों और यंग एडल्ट्स में देखने को मिलता है। इसमें कौन सा लिम्फ नोड अफेक्टेड होता है, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, ओके। और ट्यूबरकुलस बेसिलाई एंट्री कहाँ से लेते हैं, तो टॉन्सिल्स के थ्रू लेते हैं, ठीक है। 80% केसेस में ट्यूबरकुलस प्रोसेस इज लिमिटेड टू अफेक्टेड लिम्फ नोड। 80% केसेस में ट्यूबरकुलस प्रोसेस जो होता है अफेक्टेड लिम्फ नोड तक ही रहता है। चलिए ये देखो, ये है ना, यह है ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस का, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स अफेक्टेड होते हैं जिनमें। चलो स्टेजेस ऑफ ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस, तो लिम्फेडिनाइटिस हो जाएगा पहला स्टेज। दूसरा स्टेज है मास ड्यू टू पेरिएडिनाइटिस, फिर कोल्ड एब्सेस होगा, रप्चर थ्रू डीप फैसिया, साइनस फॉर्मेशन। साइनस फॉर्मेशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग देंगे, ठीक है। ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस का ट्रीटमेंट क्या है, एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग देंगे, ओके। और एक्सीजन ऑफ एब्सेस कैविटी, lymph nodes and fibrous capsule is performed. If abscess fails to dissolve even after the ATT. चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट समझ गया ना, ATT देंगे, एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स, एक्सीजन ऑफ एब्सेस कैविटी, lymph node and fibrous capsule कब करेंगे, जब ATT का एक्शन से सही नहीं हो पाएगा, तो जब ATT काम नहीं करेगा तो हम लोग एक्सीजन एंड एब्सेस करेंगे। चलो एंटेरिक फीवर टाइफाइड है भाई, इसमें मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, सैल्मोनेला टाइफी या पैराटाइफी, ठीक है। मोस्ट कॉमन काउज ऑफ आइलियल परफोरेशन कौन सा है भाई, टाइफाइड, ओके। टाइफाइड पढ़ रहे हैं, मोस्ट कॉमन काउज ऑफ आइलियल परफोरेशन टाइफाइड। स्मॉल परफोरेशन में कहाँ पे, स्मॉल परफोरेशन इन द टर्मिनल आइलियम। स्मॉल परफोरेशन कहाँ पे देखने को मिलता है, टर्मिनल आइलियम में। चलो ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ टाइफाइड क्या है, हाई ग्रेड फीवर विथ एब्डोमिनल पेन साइमल्टेनियसली, एब्डोमिनल पेन भी होगा उसके साथ हाई ग्रेड फीवर होगा टाइफाइड में। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, पैरालिटिक आइलियस, इंटेस्टाइनल हेमरेज, दोनों में देखने को मिलेगा लेकिन ज़्यादातर पैरालिटिक आइलियस देखने को मिलता है। आइलियल परफोरेशन अकर्स इफ नो ट्रीटमेंट इज टेकन, अकर्स ड्यूरिंग 3rd वीक। आइलियल परफोरेशन हम लोगों ने पढ़ा ना अभी कि टर्मिनल आइलियम परफोरेट हो जाता है, तो आइलियल परफोरेशन कब देखने को मिलता है, 3rd वीक के ड्यूरिंग। साइंस क्या है इसमें, रोज स्पॉट साइन है। साइंस क्या है इसमें, टाइफाइड में रोज स्पॉट साइन है, स्प्लिनोमेगाली है, ल्यूकोपीनिया विथ लेफ्ट शिफ्ट इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया होगा, ठीक है। चलो इसके बाद है SIRS, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, है ना, इट्स द बॉडी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है। मीडिएटर्स ऑफ SIRS आर interleukin-1, interleukin-6 and TNF alpha. Mediators of systemic inflammatory response syndrome are interleukin-1,
इंटरल्यूकिन 6 एंड TNF अल्फा, ठीक है। पैरामीटर्स ऑफ SIRS, तो इसका एक निमोनिक है THR काउंट, T से हो जाएगा टेम्परेचर, आइदर मोर देन 38 डिग्री सेंटीग्रेड और लेस देन 36 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। हार्ट रेट मोर देन 90 बीट्स पर मिनट, T फॉर टेम्परेचर हो गया, H फॉर हार्ट रेट हो गया। R फॉर रेस्पिरेटरी रेट हो जाएगा मोर देन 20 पर मिनट, और PaCO2 होना चाहिए कितना, लेस देन 32 mmHg। रेस्पिरेटरी में क्या है, मोर देन 20 पर मिनट और PaCO2 लेस देन 32 mmHg। C फॉर काउंट हो जाएगा WBC काउंट, WBC काउंट आइदर मोर देन 12,000 पर लीटर और लेस देन 4,000 पर लीटर, और 10% इमेच्योर सेल्स इन द पेरिफेरल ब्लड, ठीक है। WBC काउंट कितना होना चाहिए, या तो 10,000 से 12,000 से ज़्यादा होना चाहिए, या 4,000 पर लीटर से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर मोर देन 10% इमेच्योर सेल्स इन द पेरिफेरल ब्लड देखने को मिले। फिर डायग्नोसिस कैसे कंफर्म करेंगे, इन 4 साइन में से मोर देन या फिर इक्वल टू 2 प्रेजेंट होना चाहिए। SIRS का डायग्नोसिस कैसे कंफर्म करेंगे, मोर देन 2 आउट ऑफ दीज 4 साइंस आर प्रेजेंट, ठीक है। 4 साइंस क्या है, टेम्परेचर कितना 38 से ज़्यादा या 36 से कम, हार्ट रेट मोर देन 90 बीट्स पर मिनट, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 20 टाइम्स पर मिनट, और PaCO2 कितना होना चाहिए, लेस देन 32 mmHg। फिर WBC काउंट कितना होना चाहिए, मोर देन 12,000 पर लीटर और लेस देन 4,000 पर लीटर, और मोर देन 10% इमेच्योर सेल्स इन द पेरिफेरल ब्लड। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, चलो इस ख़त्म ही होने वाला ये टॉपिक है ना। सेप्सिस में क्या होता है, SIRS प्लस इस्टेब्लिश फोकस ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। सेप्सिस में क्या होता है, SIRS प्लस इस्टेब्लिश फोकस ऑफ इन्फेक्शन। सीवियर सेप्सिस में सेप्सिस विथ ऑर्गन डिसफंक्शन एंड हाइपोपरफ्यूजन। सीवियर सेप्सिस में क्या देखने को मिलता है, सेप्सिस विथ ऑर्गन डिसफंक्शन एंड हाइपोपरफ्यूजन। सेप्टिक शॉक में क्या रहता है, सीवियर सेप्सिस नॉट रिस्पॉन्डिंग टू IV फ्लूइड्स। सीवियर सेप्सिस किसको बोलेंगे, सेप्टिक शॉक किसको बोलेंगे, जिसमें सीवियर सेप्सिस जो कि IV फ्लूइड्स के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। सीवियर सेप्सिस में क्या होता है, सेप्सिस विथ ऑर्गन डिसफंक्शन, और सेप्सिस क्या है, SIRS विथ इस्टेब्लिश फोकस ऑफ इन्फेक्शन। चलो दोबारा रिपीट करते बिना देखे, सेप्सिस क्या होता है, SIRS प्लस इन्फेक्शन, ठीक है। सीवियर सेप्सिस में क्या है, सेप्सिस विथ ऑर्गन डिसफंक्शन एंड हाइपोपरफ्यूजन। सेप्टिक शॉक क्या है, सीवियर सेप्सिस नॉट रिस्पॉन्डिंग टू IV फ्लूइड्स, ओके। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। MODS है, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम। इसमें मल्टी ऑर्गन से हम लोग लाइक इजीली डिकोड कर सकते हैं कि मोर देन 2 ऑर्गन, लाइक 2 और मोर देन 2 ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन कैसा डिसफंक्शन होता है, फिजियोलॉजिक डिसफंक्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिजियोलॉजिक डिसफंक्शन और प्रिवेंशन ऑफ वुंड इन्फेक्शन, ये तो ऐसा ही है, बस एक बार रीड कर देता हूँ मैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज हैंड वॉशिंग, हेयर रिमूवल बिफोर सर्जरी, बेस्ट मेथड ऑन टेबल क्लिपिंग ऑफ हेयर, मेथड ऑफ हेयर रिमूवल विथ मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट, प्री ऑपरेटिव से कुछ नहीं है ऐसा, है ना। बेस्ट टाइम, यूज ऑफ प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स कब देते हैं, बेस्ट टाइम क्या होता है, गिव प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स इज एट द टाइम ऑफ इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया और 30 मिनट्स टू 1 आवर प्रायर टू सर्जरी। तो प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स हम लोग कब देते हैं, या तो एनेस्थीसिया के साथ दे दो, या फिर 30 से 1 घंटा पहले दे दो सर्जरी के। क्लीनिंग ऑफ पार्ट, एब्डोमिनल सर्जरी, पेशेंट इज क्लीन फ्रॉम अम्बिलिकस टू मिड थाई, ओके। एब्डोमिनल सर्जरी में अम्बिलिकस से लेके मिड थाई तक करते हैं क्लीन, ठीक है, यहाँ तक, ओके। क्लीनिंग इज डन फ्रॉम मीडियल टू लैटरल डायरेक्शन, मीडियल टू लैटरल यानी बीच में से साइड वाइज करेंगे, ठीक है, बीच में से स्टार्ट करेंगे साइड तक करेंगे। Perineum is cleaned from lateral to medial direction because the genitalia is most infectious. लेकिन पेरिनियम कहाँ से करेंगे, लैटरल से मीडियल, है ना, लैटरल से स्टार्ट करके मीडियल तक जाएंगे, ओके। एंड जेनिटेलिया शुड टच इन लास्ट, ओके। चलो आइडियल OT पैरामीटर्स क्या होना, आइडियल टेम्परेचर कितना होना चाहिए भाई OT का, तो 18 से 25, OT मतलब ऑपरेशन थिएटर, 18 से 25 होना चाहिए। ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए, 50 to 60%। पॉजिटिव प्रेशर होना चाहिए 2 mmHg एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। चलो एयर एक्सचेंजेस 15 एयर एक्सचेंजेस पर आवर, ऑफ दीज 4 शुड बी ऑफ फ्रेश एयर, ठीक है। एयर एक्सचेंज कितना होना चाहिए 15 एयर एक्सचेंजेस पर आवर, और इनमें से कम 4 होना चाहिए फ्रेश एयर का।
अल्ट्रा क्लीन laminal flow should be maintained inside the OT. अल्ट्रा क्लीन laminal flow should be maintained inside the OT. चलो, कॉजेज ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव फीवर, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव फीवर 1-2 है ना, एटिलेक्टेसिस, लंग कोलैप्स होता है। पीओडी मतलब होता है पोस्ट ऑपरेटिव डे, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव डे में अगर फीवर हो रहा है पोस्ट ऑपरेटिव डे 1 और 2 में, तो किसके वजह से, एटिलेक्टेसिस की वजह से। अगर 2 और 3 में हो रहा है तो यूटीआई होगा रीजन, 3 और 7 में हो रहा है तो वुंड इन्फेक्शन होगा, 5 और 7 में होगा तो डीबीटी होगा, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, डीबीटी और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। मोर देन 7 डेज है ना, लाइक ऑपरेशन हो गया उसके 7 दिनों बाद तक फीवर है तो ड्रग फीवर है। ओके, चलो लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल फोकस करो 2 मिनट। उन डेहिशंस है ना, उन डेहिशंस कब होता है, 5th to 8th पोस्ट ऑपरेटिव डे, ठीक है। उन डेहिशंस कब देखने को मिलेगा, 5th to 8th ऑपरेटिव डे के बाद। ओके, लाइक ऑपरेशन के 5वें से लेकर 8वें दिन तक। इसको बर्स्ट एब्डोमेन भी बोलते हैं। उन डेहिशंस को क्या बोलते हैं, बर्स्ट एब्डोमेन। ओके, फर्स्ट साइन ऑफ उन डेहिशंस क्या है, सीरस या सेरोसैंगिनस, पिंक कलर डिस्चार्ज, ठीक है। फर्स्ट साइन ऑफ उन डेहिशंस, सीरस, सेरोसैंगिनस या पिंक कलर डिस्चार्ज फ्रॉम द उन, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड साल्मन फ्लूइड साइन। ओके, फर्स्ट साइन ऑफ उन डेहिशन साल्मन फ्लूइड साइन, जो कि किस कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। टाइप्स ऑफ उन डेहिशंस, एक होता है पार्शियल उन डेहिशंस, एक होता है टोटल उन डेहिशंस। टोटल उन डेहिशंस को हम लोग बोलते हैं एविसरेशन। एविसरेशन क्या होता है, एक्सक्लूजन ऑफ एब्डोमिनल विसरा फ्रॉम डिसरप्शन ऑफ ऑल 3 लेयर्स। टोटल उन डेहिशंस मतलब क्या हो गया, ऑल 3 लेयर्स में। पार्शियल मतलब 1-2 लेयर में से निकलेगा। इसको मैनेज कैसे करेंगे पेशेंट को, ट्रीटमेंट क्या है उन डेहिशंस का। इन केस ऑफ पार्शियल डेहिशंस प्रॉम्प्ट इलेक्टिव क्लोजर कर देते हैं, पार्शियल डेहिशंस में प्रॉम्प्ट इलेक्टिव क्लोजर कर देते हैं ना। और एविसरेशन मतलब टोटल डेहिशंस में क्या करते हैं, वुंड इज कवर्ड विथ है मॉइस्ट टॉवल, ठीक है। वुंड को कवर करता है मॉइस्ट टॉवल से। एक्सपोज बाउल इज अरेंज्ड विथ रिंगल लैक्टेट कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स, ठीक है। रिंगल लैक्टेट यूज़ करते हैं, नॉर्मल सेलाइन नहीं यूज़ करते हैं। रिंगल लैक्टेट कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स एंड रिटर्न टू पेरिटोनियल कैविटी। वुंड इज क्लोज बाई टेंशन सूचरिंग। कौन सा सूचरिंग करते हैं, टेंशन सूचरिंग करते हैं, ठीक है। चलो, दिस इज ऑल अबाउट जनरल सर्जरी। थैंक यू।